हम लोग सेशन की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करती हूँ। मैंने स्टोरी से हम क्या है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम जो होते हैं वो शायद हमें समझ में आए ना आए, लेकिन स्टोरीज के द्वारा हम चीजों को समझ सकते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक गांव में एक आदमी था, और उनको क्या ना, जैसे हम सबको, उनको ज्ञान का बहुत ज्यादा था कि मुझे ज्ञान मिल जाए कहीं से भी, तो उनको हमेशा ज्ञान लेने के लिए वो तत्पर थे। और उसी गांव में एक पंडित टाइप के जो आदमी था, वो उनको बहुत सारा, उनको था कि उनके अंदर बहुत ज्ञान था, वो लेते रहते थे और वो चीज था। अब एक तरफ नदी के एक पार ये रहते थे और नदी के दूसरी पार वो रहते थे। तो अब ये जो पंडित है, ये हर दिन नौका पार करके उधर जाके उनको ज्ञान देते थे और वो लेते थे। और उसके बदले में उनको वो हर दिन एक या दो ऐसे कुछ गिन्नियां, सोने चांदी हीरे मोती उनको देते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा कि कभी वो आके ज्ञान देते थे, कभी वो आके उनको सिक्का देते रहते थे, कुछ कुछ उनको रोज मिलते रहता था। तो दोनों खुश थे, ये ज्ञान देने में खुश थे, ये मोहरी और उसको लेने में खुश थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन जब वो नदी पार कर रहे थे, तो नदी में जो मगरमच्छ थे, वो पहले के जमाने में जो मेटाफोर वाले स्टोरीज में मगरमच्छ भी बोल सकते थे इंसानी लैंग्वेज, तो हमारी जो भी कहानियां होती है हमें कुछ ना कुछ बताने के लिए होती है। तो वो मगरमच्छ उनको बोलता है कि तुम वहां जाते हो ज्ञान देने हर दिन, तो मुझे क्यों नहीं ज्ञान देते हो। अब ये जो पंडित थे, इनको ज्ञान देने के साथ साथ इनको रुपए पैसे के भी लालच था। वहां जाते थे तो वहां उनको ज्ञान के बदले में कुछ मिलता था। अब उनको मन में आया कि मगरमच्छ को तो ज्ञान दूं, लेकिन ये तो कुछ देगा नहीं और वहां मुझे कुछ मिलता है। तो वो मगरमच्छ, उनका भाव उसको समझ में आ जाता होगा, वो लाके उसको एक सोने का हार दे देता है। तो अब वो बोलता है, वो भी खुश हो गया, उसको जो चाहिए था उसको वो मिल रहा है। ठीक है, तो हर रोज वो मगरमच्छ को अब ज्ञान देने लग गया। और हर दिन ज्ञान के बाद मगरमच्छ उसे कुछ ना कुछ भेंट में देता था। कभी हीरे का, कभी मोतियों का, सब रियल उसको देता था। अब ये भी खुश, वो भी खुश। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया और वो वहां पे भी जाना छोड़ दिया जहाँ पे जाके वो ज्ञान देते थे, क्योंकि इनको यहाँ से बहुत मिल रहा था। तो एक दिन मगरमच्छ ऐसे करते करते बूढ़ा हो गया। तो उसने एक दिन कहा कि तुम क्या मुझे त्रिवेणी नदी छोड़ दोगे। तो उसको लगा कि क्या बात है, उसने कहा मेरा उम्र हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि त्रिवेणी, जैसे कि तुम्हारे ज्ञान में ही मैंने सुना समझा कि वहां जाके मुझे आगे की लोक में उच्च लोक मुझे मिलेगा। तो मैं आगे अपना जो समय है वो वहां पे जाना चाहता हूँ, अपना शरीर वहीं पे त्यागना चाहता हूँ। तो पंडित को एक बार विचार आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये इतना कुछ करता है, मुझे इतना कुछ दिया, ये मगरमच्छ तो बहुत होशियार है, तो ये वहां छोड़ने का भी मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगा। तो ये सोचते हुए वो उसको ले गया। और उसने देखा कि उसके पास एक गहने से और ज्वेलरी से भरा हुआ एक मटका था। तो ये था कि भाई चलो वहां जाएंगे इसको छोड़ने, मुझे आखिर में ये तो मिलेगा जो मेरा गुजारा हो जाएगा इससे बहुत अच्छे से। तब वो जब वहां पे उसको छोड़ने गया, उस घाट में छोड़ दिया और उसको वो मटका मिल भी गया। और वो मटका मिलते ही वो देखने लग गया कि देखो तो सही इसमें है क्या। और जब वो पलट के मगरमच्छ को देखा, तो मगरमच्छ एक हंसी उसके चेहरे में, हम बोलते हैं ना एक बदमाशी वाली हंसी। हम फिर लोगों को नहीं बोलते हैं क्या, क्यों तुम हंसा, बताओ बताओ। तो उन्होंने भी उसको पूछा कि ये हंसी का कारण क्या है, तुम ऐसे जो हंसे, हंसने के पीछे का कारण मुझे बताओ। तो फिर उसने कहा कि तुम अपने जो गांव वापस जा रहे हो, वहां पे उस किनारे जो धोबी बैठा है, उस धोबी का जो गधा है, उसको इसका मतलब पता है। तो अब वो बोलता, धोबी का गधा से मैं कैसे पूछूं उसको, अब होता भाई पंडित है, ज्ञान है, इतना ज्ञान है, मैं इतना ईगो लेके मैं एक तो धोबी के पास ना जाऊं और ऊपर से उसके गधा को पूछूं। तो वो बोले, गधा को क्यों पूछूं, तुम बताओ। बोला, नहीं उसको पता है कहानी, क्योंकि वो जब भी धोबी मेरे घाट में कपड़ा धोने आता था, साथ में वो गधा भी आता था, तो हम लोग दोनों बातें करते थे, तो उसको पता है, तुम उसी को जाके पूछो। तो अब वो सोच में घर गया, पहले तो खुश था कि इतने सारे हीरे जवाहरात इतना कुछ मिला है।
लेकिन जब वो सोया एक बार उसको लगा छोड़ो ना, हंसा तो हंसा, मेरे क्या जाता है, मुझे तो जो मिलना था जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन फिर भी उसे परेशान करता रहा वो सब बातें कि उसने हंसा तो हंसा क्यों। फिर उसको रहा नहीं जा रहा था, वो धोबी के पास जाता है। ऑब्वियसली उसका ईगो इतना रहता है, जाऊं ना जाऊं, क्या करूं, ऐसे ऐसे सवाले उसके अंदर चलते चलते वो गया, धोबी के पास गया। और धोबी के पास जाके उसके जो गधा था, तो ये जैसे कि मैंने कहा ये सब मेटाफोर है, तो वो गधा भी इंसानी लैंग्वेज में बात कर सकता था। तो वो गधा से पूछता है कि इसके पीछे का कहानी बताओ। उन्होंने सब कुछ उसको बताया कि मगरमच्छ को मैं छोड़ के आया त्रिवेणी घाट का, और उसने कहा कि तुमसे आके पूछूं, तो तुम मुझे प्लीज बताओ कि उसने हंसा तो हंसा क्यों। तो वो बताता है कि मैं अपना पिछले जन्म में उस राजा के वहां मैं सेनापति था, और उस राजा को ज्ञान बहुत लेना था और मैं उनको ज्ञान देता था, और मुझे भी इसी तरह बहुत सारे राजा से हमेशा उपहार मिलते थे। तो उन्होंने ये बताया, फिर उन्होंने कहा कि राजा ने भी मुझे यही कहा कि मुझे त्रिवेणी नदी छोड़ के आओ। तो फिर मैं उनको त्रिवेणी नदी छोड़ने गया, उन्होंने मुझे बहुत सारे यही सब हीरे जवाहरात मुझे भर भर के दिए। और फिर राजा ने मुझे कहा कि अब तुम क्या करोगे, तुम भी यहीं रुक जाओ। वो बोले नहीं नहीं आप रुको, मैं चलता हूँ। तो वो वहां चले जाते हैं, अपने गांव वापस आ जाता है वो सेनापति। वो जिंदगी भर उन्हें ज्ञान दिए, वो वहां वापस आ गए। तो आगे जाके वो जो राजा है, वो राजा त्रिवेणी घाट में वहां पे रह के अपना जीवन, आखिरी जीवन बिताया, और अपने गति मुक्ति उनको मिल गया। और ये जो सेनापति थे जो उनको ज्ञान देते थे, इनका जन्म गधा के रूप में हुआ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वो हंसा, वो जो मगरमच्छ था इसीलिए हंसा कि जो ज्ञान दे रहा था वो ज्ञान ले नहीं रहा था, वो अमल नहीं कर रहा था, सिर्फ देने के लिए दे रहा था। और ये जो ले रहे थे इनके मन में भाव एकदम वो था कि सच्चे भाव से वो लेना चाहता था और उसको अमल भी कर रहा था, और उनका गति मुक्ति हो गया। इसी तरह मगरमच्छ भी खुश हो रहा था कि मेरा तो गति मुक्ति हो गया, लेकिन तुम जिंदगी भर मुझे ज्ञान दिया, और एक तुम सिर्फ ये खजाने और ये हीरे मोती से तुम खुश होके चल दे रहे हो। तो उसको इसलिए वो हंस रहा था कि जो गधे के साथ हुआ, जो सेनापति था फिर गधा बन के पैदा हुआ, कि इसके साथ भी आगे जाके यही होने वाला है, इसीलिए वो हंस रहा था। तो ये था स्टोरी फ्रेंड्स, कि अब इसको समझने के लिए बहुत कुछ हम समझ सकते हैं, इसके से बहुत कुछ हम निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं, आपको क्या समझ में आया इस स्टोरी से? 1 मिनट का हम लोग शेयरिंग ले सकते हैं। एनीवन? यस फ्रेंड्स, एनीवन? इस स्टोरी से आप क्या शेयरिंग, आपके लिए क्या निकल सकता है, आप क्या इसमें से बोल सकते हैं कि क्या आपको मिला? जी, थैंक यू सो मच। एनीवन? अपने आप को अनम्यूट। इससे हम लोग काफी कुछ ले सकते हैं, अगर कोई शेयर नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज नहीं निभा रहे। देखिए फिलहाल हमारी म्यूट ही कर दीजिए सबको, ओके चलेगा। जी शिवानी जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? पहले अपने ज्ञान का अमल करो फिर बताओ। यस, वो भी है। और फिर हम किस चीज में, दुनिया में इतनी चारों तरफ इतनी कुछ है, इतनी चीजें हैं, तो हम क्या चाह रहे मटेरियलिस्टिक हैं? लाइफ जीने लगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ उसको ज्यादा अच्छी लगती थी। जी, मटेरियलिस्टिक जीना बुरा नहीं है, लेकिन मटेरियलिस्टिक साथ के साथ हमें क्लियर भी नहीं है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हम किस पाथ पे चल रहे हैं। उस पाथ पे चलते हुए हम भटक जा रहे हैं, हम इन्हीं में अटक जा रहे हैं। उन रास्ते में चलते हुए मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अच्छे से जर्नी तय करें, वो अलग बात है, लेकिन हम वो बाहरी चौकाचौंध में फंस गए, वो अलग बात है। प्रैक्टिस व्हाट इट इज। ओके ग्रेट। तो इसी तरह से अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत बार बहुत कुछ हमारे लाइफ में होता है, तो हम लोग बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमें अभी तक यही नहीं पता कि हम क्वेश्चन पूछना कैसे चाहिए, हमें पूछना क्या है, क्या पूछना है, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, हमें ये नहीं पता है।
और फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं ना, हर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं, अपने आप को जानने से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी क्या है, चारों तरफ सफरिंग है। सफरिंग क्यों है, दुख क्यों है? क्योंकि हम अपने बारे में नहीं जानते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक सफरिंग है, दुख है, दर्द है। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का आप लोगों ने स्टोरी सुना ही होगा कि वो जब एनलाइटन हुए और उनका सवाल था कि इस दुनिया में इतने दुख, इतने दर्द क्यों है, और वो जब अपनी आंखें खोले तो उन्होंने ये रियलाइज किया, और उन्होंने आंखें खोलने से ही कहा कि दुख तो है ही नहीं, दर्द तो है ही नहीं। लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं, लोगों को मैं ऐसे बोलूंगा तो लोग समझेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, सफरिंग है लेकिन उसका निवारण भी है। तो ठीक इसी तरह हम अभी अगर आपको बोलेंगे कि सफरिंग नहीं है, दुख नहीं है सब कुछ है, लेकिन उसका निवारण भी है, तो हम इन सब चीजों को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने बॉडी को जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम क्या है। हम अपनी आइडेंटिटी इस बॉडी से जोड़ रखे हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, इस शरीर में आने का कारण क्या है। हम लोग कोई एक्सीडेंट से तो इस शरीर में नहीं आए हैं कि किसी ने हमें ऊपर से फेंक दिया है इस शरीर में और हम आ गए हैं। ऐसा नहीं है, हम कुछ पर्पस से आए हैं, ये पर्पस को जानना है। तो क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्या सवाल हम रख सकते हैं? तो हम क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, ज्यादातर हम लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, हम एक दूसरे से सवाल करते हैं, कोई भी मिल जाता है कि वाई। हम हर शब्द से वाई, मेरे को ऐसा क्यों हुआ, वाई आई हैव इलनेस, वाई आई हैव फियर, इस तरह से हम वाई से ही शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। मेरे साथ भगवान को भी पूछते हैं, किसी और को भी पूछते हैं, कोई हमको बता दो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। अब यहाँ पे है कि आपको ये सवाल ऐसे नहीं पूछना है, आपको सही सवाल पूछेंगे तो सही आंसर आपको मिलेगा। चाहे उसको आप परमात्मा बोल लीजिए, चाहे आप भगवान बोल लीजिए, चाहे आप यूनिवर्स बोलिए, कोई भी नाम दीजिए। तो आप इसको इस तरह से फ्रेम करना है क्वेश्चन को, हाउ कैन आई चेंज, मैं इसे कैसे बदलूं। अब ये जो सिचुएशन है, ये जो सफरिंग है, ये जो चैलेंज है वो है, हाउ कैन आई चेंज। आप इस क्वेश्चन को ऐसे पूछिए। लेकिन हम ज्यादातर पूछते हैं क्या, वाई मी, वाई वाई वाई, इसका कारण क्यों हुआ, मैं तो हमेशा किसी के साथ बुरा नहीं करता, बुरा नहीं करती, मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो ये सही सवाल नहीं है, आपको पूछना है हाउ कैन आई चेंज। तो ये जो क्वेश्चन है सही तरह से पूछेंगे तो आपको ये सही आंसर तक लेकर जाएगी। तो अपने क्वेश्चन को आप हमेशा नोटिस करिए कि हम क्या तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों है, मेरे जो मैं डिजायर्स है वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ये सही क्वेश्चन नहीं है। वाई 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 हमें नहीं पूछना है। और बहुत बार तो हम लोग सेशंस में भी जब होते हैं, लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं। बहुत बार बहुत लोग सवाल पूछते हैं, तो उसमें भी कोई वो, बहुत लोग हर हर बार नहीं कि उनको सही सवाल ही वो पूछते हैं। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं कि वो जो जानना चाहते हैं कि आज जो क्लास लेने आई है ये मोहतरमा, या जो भी टीचर है, जो भी प्लेटफॉर्म में जो मास्टर है, उनको कुछ आता है कि नहीं आता है, चलो पढ़ के देख लेता हूँ। तो कभी कभी इस भाव से भी सवाल हम पूछ लेते हैं, और कि कोई इस भाव से पूछते हैं कि भाई मुझे भी ज्यादा पता है, ये सबको पता तो चले, उस भाव से भी कोई पूछ लेते हैं। और कोई कोई इस भाव से पूछते हैं कि भाई मैं कुछ हूँ, मुझे पता चले, लोगों के सामने म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो सबका अलग अलग पर्पस रहता है क्वेश्चंस भी पूछने के लिए। एक सेकेंड, ऑप्शन ही हटा देते हैं। ओके, थैंक यू। यस, तो अलग अलग भाव, अलग अलग पर्पस रहता है सबका पूछने का, सवाल पूछने का और ये करने का। तो फ्रेंड्स, हमें इस दोनों के बीच का डिफरेंस समझना होगा कि राइट क्वेश्चंस क्या है और रॉन्ग क्वेश्चंस क्या है। तभी तो हम सही सवाल पूछ पाएंगे। जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम वाई 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 पे ही रहेंगे। हमें सही क्वेश्चन आएगा तो सही आंसर मिलेगा।
हम कितने बार स्पिरिचुअल मेंटर के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं? मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो हम इसी तरह सवाल पूछते हैं। आप देखिए कि आपके अंदर क्या सवाल पूछ चलती है, आप क्या सवाल पूछते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। तो एक चीज आप नोटिस करिए, सारे सवालों का बेस जो होता है विक्टिम मोड। हम विक्टिम मोड में जरूर ज्यादा सवाल पूछते हैं, विक्टिम मोड में रहते हैं। बेचारा, बेचारी, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ये क्यों हुआ, वाई वाई वाई। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा? सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगर हम पूछ भी रहे हैं किसी से कोई क्वेश्चन, अपने आप से पूछ रहे, यूनिवर्स से पूछ रहे, वाई नहीं, तो क्या सही है? आप ये पूछ सकते हैं, व्हाट कैन आई डू नाउ टू कम आउट ऑफ दिस। बेटर क्वेश्चन है, उससे ज्यादा अच्छा है, मेरा जो ये सिचुएशन आ चुका है, जो भी है, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं। तो ये हुआ सही क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्यों हुआ, हो गया ना, अब ये पूछिए कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। तो यूनिवर्स, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, जो भी आप नाम दे रहे, आपको कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई मार्ग से आपको रास्ता दिखाएगा, आपको आंसर्स मिलेंगे। और कभी कभी हम ना लूप में फंस जाते हैं, एक क्वेश्चन उसके बाद हम उसमें फंस जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही हमेशा क्यों, मेरे साथ तो बचपन से ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी तो ऐसी है। तो आप देखें, आप दिन क्या बोल रहे हैं, अपने आप को क्या अफर्मेशन दे रहे हैं, और आप उसके ही गहरी गहरी गहरी, वो बोलते हैं ना, दुख के गहरे झील में आप खुद ही चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस को रिफ्रेम करिए। यूनिवर्स कैसे भी आपको उसका आंसर देगा, किसी ना किसी तरह से आपको देगा। मे बी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, आपको कुछ रियलाइजेशन हो गया, आपको किसी भी तरह से वो मिल सकता है। मे बी आप कोई बुक कर रहे हैं, मे बी आप कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको आपका सवाल का आंसर मिल गया। आपको कोई अचानक से एक विचार आ गया, ऐसे करके देखती हूँ, ऐसे करके देखता हूँ। तो इस तरह से आपको अपना चीजें मिलेगा, होगा उसका सॉल्यूशन। तो आपको सही क्वेश्चन कैसे पूछना है? व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं, अब ये जो सिचुएशन हो गया, मैं क्या करूं। व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है। हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दिस, मैं इससे कैसे बाहर आ सकती हूँ। ये सब है फ्रेंड्स सही क्वेश्चन आंसर। हम ये ना पूछें बार बार कि वाई वाई वाई। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको एकदम अंदर घुस जाए ये चीज का, कि वाई 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 को स्टॉप करिए, क्योंकि ये हमारा एक तरह से बिलीफ बन गया है, हमारा पूरा अंदर तक जा चुका है, हम हमेशा विक्टिम मोड में ही चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपके पास सही क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली आपको सही आंसर मिलेगा। आपका राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जितने भी आप सवाल पूछते हैं, सारे चीजें आपको एक ही चीज की तरफ लेके जा रही है। अगर आप नोटिस करेंगे, वो क्या है? सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जानना, आत्मज्ञान की तरफ आपको लेके जा रही है। तो डिस्कवरी जो वर्ड है, अगर आप उसको ही देखेंगे ना, क्या है? अनकवर, सब चीज अनकवर। हम अपने ऊपर जो अपने ही लेयर्स लगा रखे हैं, हम अपने ऊपर कितने सारे परत चढ़ा रखे हैं। मेरा नाम ये है, मैं इस परिवार की हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ, बेटा हूँ, बहू हूँ, खानदान का, इतना कुछ हम अपने ऊपर जो लेयर 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 चढ़ा रखे हैं। इन सब लेयर्स को जब हटाएंगे, तब हमको पता चलेगा हम कौन हैं। हु एम आई, जो हम, हर कोई इसका आंसर जानना चाहता है। हाँ, हर कोई तो नहीं बोलूंगी, जिसके मन में ये सवाल उठती है, तो इसका आंसर हमें मिलता है। हमारे ऊपर जितने सारे हम ड्रेसेस पहन रखे, जितने सारे मास्क हमने लगा रखे, उन सब मास्क को हम हटाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्फ डिस्कवरी और उसके लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, वो ही सही क्वेश्चंस है। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, हमें 5 ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने लाइफ में, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें पूछने चाहिए। हम जो भी सवाल कर रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं, हमारे एक तमन्ना होती है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ऐसी कौन सी 5 क्वेश्चंस है जो हमें पूछना चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस को बोला जाता है
एनलाइटनमेंट की तरफ जो हमें ले जाता है, वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस जो हमें ले जाता है आगे की ओर एनलाइटनमेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम एनलाइटनमेंट जो शब्द है, इसको भी हम क्या करते हैं ना, इस शब्द को भी जब हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो हम भी उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं उसका एक होता है कि कितना बार होता है अलग अलग तरह से। जैसे मान लीजिए अगर आप चैंट करते रहेंगे एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट, आप अगर एक तोते की भांति उसको रटते रहेंगे, तो क्या आपको मिलेगा? एक तोता अगर मान लीजिए बोलता रहेगा मुझे फ्रीडम 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 फ्रीडम, वो पिंजरे में है, तो क्या उसे फ्रीडम फ्रीडम बोलते रहेगा तो क्या उसे फ्रीडम मिलेगी? यस और नो, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि आप लोग, रात का समय है, मुझे भी पता चले कि आप लोग सेशन में सब जगे हुए हैं। अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप लोग सब सो के क्लास अटेंड कर रहे हैं। यस, एक्टिव होइए फटाफट फटाफट। यस, तो आप लोग ये समझ गए कि फ्रीडम हमें तोता के जैसे खाली बोलने से नहीं मिलेगा। कोई इंसान अगर अच्छा खाना बनाता है, हमें वो खाना बनाना सीखना है। हम उसको बोलेंगे मुझे बहुत खाना बनाना सीखना है, खाना बनाना सीखना है, आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो क्या हमें खाना बनाना आ जाएगा? नहीं। कैसे आएगा? उन्होंने कैसे खाना बनाना सीखा, रोज प्रैक्टिस करना होगा, तब हमें आएगा। तो हम हमेशा कोई भी चीजों का किसी भी भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी चीज को भी हम पूजा कर रहे हैं, उनका बहुत सारा गीत गा रहे हैं, तो उससे हमें वो चीज नहीं मिलेगा जो उनको मिला। वो किस मार्ग पे चल के उनको मिला, हमें वो अपनाना होगा। किस चीज का कौन सा मार्ग अपना के एक सिद्धार्थ गौतम बुद्धा बना, वो मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा। जो भी मार्ग, हम मान लीजिए हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव की प्रतिमा को आप देखिए कैसे बैठे रहते हैं, हमेशा ध्यान मुद्रा पे। तो वो ध्यान करते हैं, हम उनसे वो नहीं लेते हैं, हम शिव शिव करते रहते हैं। तो क्या हम शिव को पा सकते हैं? शिव ने जो पाया है, क्या हम वो पा सकते हैं? नहीं। तो हम जो भी कर रहे हैं, कैसे उन्होंने उस मार्ग पे चल के उन्होंने पाया, वो मार्ग हमें फॉलो करना है फ्रेंड्स। तो जो एनलाइटनमेंट है, इसको लेके भी हम बहुत ज्यादा उस बात को हम ये करते हैं, बहुत स्ट्रांग उसमें भी हो जाते हैं। और एनलाइटनमेंट का एक बेटर वर्ड है और इजी भी बोल सकते, अवेकनिंग। अवेकनिंग मतलब जागना, जागरूक होना। इसका अगर आप गहराई से इसका मतलब सोचे, हम सोए हुए हैं, जग गए। एनलाइटनमेंट भी इतना भारी चीज नहीं है, इसको इस तरह से समझे कि सोए हुए थे, जग गए, नींद से उठ गए, ये है अवेकनिंग। तो इसीलिए इसको अलग अलग चीजों से अलग अलग तरह से बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें जो एनलाइटनमेंट का ये सब जो हमें उसको लेके भी बहुत सारे बिलीफ होते हैं कि जो एनलाइटन मास्टर्स होते हैं, एनलाइटेड लोग होते हैं, वो एकदम सीरियस होते हैं, वो हमेशा उनको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनको गेरुआ ड्रेस पहनना चाहिए, उन्हें हमेशा मौन में रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अभी जो हमारे जो एनलाइटनमेंट की जो डेफिनेशन है, वो है परिवार के साथ हमें मोक्ष पाना है, हंसते हुए, खेलते हुए, फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए, डांस करते हुए हमें मोक्ष पाना है और उसको जीना है। तो ये है एनलाइटनमेंट का डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानना चाहते हैं 5 सवाल कौन सा ऐसा है जो पूछना चाहिए? यस और नो? आप लोग यस लिखेंगे तो ही मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं। नहीं तो आज का सेशन के लिए सभी आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान करते हैं, सबको नींद में ले जाते हैं। यस यस यस, वाह वाह वाह, जगे हुए हैं, आप लोगों को जानना है। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा लगा ये जान के कि चलो आप लोगों को जानना है, सुनना है। तो ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं अपने पेपर में, अपने फोन में, ताकि आप अपने आप को याद दिला सके कि पांचों क्वेश्चंस ऐसे कौन से हैं जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हमें हमेशा इस क्वेश्चंस में रहना है। फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन, हु एम आई? मैं कौन हूँ? इसके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सब बेकार है, सब बेमायने है, आपके किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो सवाल है, हु एम आई? मैं कौन हूँ? क्या मैं ये सिर्फ शरीर हूँ? आगे जाके इसका हम एक्सप्लेन करेंगे हर क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरे इस शरीर में आने का कारण क्या है। मैं यहाँ से कहीं गई या गया तो कोई कारण से कहीं जा गया ना, घर छोड़ के अगर मैं कहीं जा रहा हूँ कोई कारण से गया ना, तो क्या कारण से मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ घूमने फिरने आया हूँ, मैं यहाँ कोई काम करने आया हूँ, मैं कोई मीटिंग अटेंड करने आया हूँ, तो क्या कारण है मेरा इस शरीर में आने का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरे इस शरीर में आने का कारण क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जो खुद से पूछना चाहिए, जो सवाल हमारे होना चाहिए ये। उसके बाद है थर्ड थर्ड सवाल मेरा जो है व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। हम लोग जो शरीर छोड़ के हम जा रहे हैं, इतने लोग हैं शरीर छोड़ रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं, हम लोग क्या इस मौत को लेके थोड़ी भी सोच देखते हैं, थोड़ी भी सोच डालते हैं। किसी और का मृत्यु के बारे में हम सुनते हैं, क्या आपके मन में विचार आता है कि एक दिन हम भी ऐसे ही शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। तो क्या होता है शरीर छोड़ने के बाद, हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है, ऐसे सवाल उठती है आपके अंदर। व्हाट हैपन आफ्टर डेथ। थर्ड क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए कि डेथ के बाद किस क्या होता है, उस रियलिटी को, उस सच को हमें जानना है। फोर्थ क्वेश्चन है आप अपने आप से जो पूछने वाले फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मैं इससे पहले भी शरीर में आई हूँ, मैंने जिंदगी को इससे पहले भी जिया है, या फिर सिर्फ यही मेरा एकमात्र जीवन है। तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं हैव यू लिव्ड बिफोर, क्या मैंने इससे पहले भी जिया है या नहीं। ये एक क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कि हैव यू लिव्ड बिफोर। सवाल पूछेंगे तो ही आपको आंसर मिलेगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं पांचवा सवाल, और ये बहुत लोगों के मन अंदर होता भी है कि क्या हम अपनी जो हम बोलते हैं ना हम सबका भाग्य लिखा हुआ है, हम जो भी हमारे साथ है ये सब प्री प्लान्ड है, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। क्या हमारे पास चॉइस है, फ्री विल है, या फिर जो डेस्टिनी है वो फिक्स है। तो फ्रेंड्स ये 5 सवाल है जो हमें पूछना है। सबको क्लियर है, सबको क्लियर पांचों क्वेश्चंस। तो किस किस के अंदर उठती है ये पांचों सवाल। और उससे पहले सबसे पहले हु एम आई। कितनी बार ऐसा होता है कि हम हु एम आई पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, हम हमें तो अभी उसका मतलब ही नहीं है। ओके मी। और कौन पूछते हैं, किसके अंदर ये सवाल उठती है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक सुंदर स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के पास एक जन आए थे। जैसे हम लोग भी जाते हैं ना किसी भी गुरु के पास जिनको थोड़ा जान जान है, उनको हम बोलते हैं ना मुझे मोक्ष चाहिए। मेरे अंदर भी फ्रेंड्स ये सवाल था बहुत साल पहले कि मुझे एक ही चीज चाहिए वो है मोक्ष। तो ठीक उसी तरह एक ऐसा ही था, वो गौतम बुद्ध के पास आया कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो भगवान गौतम बुद्ध उनको बोलते हैं अच्छा तुम कल सुबह आना। उन्होंने एक एड्रेस जैसे हम देते हैं ना एड्रेस वहां पहुंच जाना, तो ठीक उसी तरह उन्होंने भी उसको दिया कि कल सुबह यहाँ पहुंच जाना। तो वो उनको नदी किनारे बुलाते हैं। जब वो आदमी वहां पहुंचा, देखते हैं भगवान गौतम बुद्ध एकदम गहरी डीप नदी में अंदर घुसे हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि उसको जब देखते हैं भगवान गौतम बुद्ध उनको बोलते हैं आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो वो उसको अंदर आ जाता है, पूरा अंदर आ जाता है उनके पास। जब वो बहुत गहरे आ जाता है, जब लग रहा था कि एकदम डूब जाएगा और भगवान गौतम बुद्ध के एकदम पास आता है, अचानक से भगवान गौतम बुद्ध उसका गर्दन पकड़ते हैं, उसको पानी में डुबो देते हैं। और कुछ पल कुछ मिनट उसी अवस्था में रहता है और वो इंसान सांस लेने के लिए तड़पता है। और फिर वो छोड़ देते हैं तो वो सांस लेता है और भाग जाता है वहां से। तो वो पूरा जैसे बोलते हैं ना उल्टे पांव भाग जाना, ठीक वैसे ही वो भागता है। तो भगवान गौतम बुद्ध आवाज लगाते अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। बोले तुम्हारा सवाल का जवाब तो लेते जाओ। वो बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे से आंसर, ऐसा पागल इंसान से मुझे कोई आंसर वैंसर नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हु एम आई का आंसर नहीं चाहिए, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
तब वो बोला अच्छा मेरा खाली एक सवाल का तुम जवाब देते हुए जाओ, आप है ना रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा, क्योंकि पांचों क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुका है, आप रिकॉर्डिंग से फिर से उनको सुन लीजिएगा, और कोई अगर फ्री है तो आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा किसी ने लिखा है, रंजना जी ने लिखा हु एम आई, और ये लिखा है, अच्छा रंजना जी का क्वेश्चन है। अच्छा कोई इनको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ तो उन्होंने फिर उनको पूछा कि मेरा, जब तुम पानी के अंदर थे तो उस समय तुम्हें कौन सी चीज चाहिए थी, ऐसी क्या चीज थी जो तुमको चाहिए थी उस समय। तो उन्होंने आंसर किया, मुझे उस समय कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ मेरी सांसें चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए था, और जो मुझे मिल गई मैं बच गया, बाप रे बाप। तो फिर गौतम बुद्ध ने उनको बहुत शांत से उन्हें जवाब दिया कि ठीक इसी तरह तुम जो अभी ये बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ सांसें चाहिए थी, ठीक इसी तरह जब जिस दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मोक्ष चाहिए होगा, जब तुम बोलोगे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मोक्ष चाहिए और सिर्फ मुझे उसी की प्यास है, उसी दिन तुम मेरे पास आना, उससे पहले नहीं, और उसी दिन तुमको उसका जवाब मिलेगा, जिस दिन तुम्हें उसके लिए इतनी ही तड़प, इतनी ही प्यास होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह हु एम आई जानने के लिए क्या आपके अंदर ये उठती है सवाल, क्या आपके अंदर वो तड़प है। आप अपने आप को देखिए, क्या आपके अंदर वो तड़प उठती है कि मैं जानूं अपने आप को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। क्या आपके अंदर वो तड़प उठती है। मेरे अंदर एक ये तड़प उठती थी बहुत पहले, एक होती थी कि मुझे फील होता था कि जैसे हम एक मेले में खो जाते हैं, उस खोए हुए बच्चे के जैसे फील होता था कि अब मैं जान गई हूँ। उस बच्चे को अचानक से याद आ जाता है कि ये घर तेरा नहीं है, तो मुझे ये तड़प होता था कि तो फिर मेरा घर कौन सा है, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाऊंगी, क्या कारण है। इतनी ज्यादा वो तड़प, इतना रोती थी, इतना वो करती थी। तो अब मैं भी उस फीलिंग से, उस अपने रियलाइजेशन से मैं आपको बोल सकती हूँ कि क्या सही में वो तड़प आपके अंदर है, आपके अंदर वो प्यास है, वो मुमुक्ष आप है कि आपको वो सवाल चाहिए। या जो भौतिक जीवन में, जो मैंने पहले आपको कहानी सुनाई पंडित की, इसीलिए कि उस पंडित के जैसे आप भी भौतिक जीवन की चीजों भोगे, लेकिन उनमें अटके ना। हम क्या उनमें अटक गए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन असली में अब क्या करने आए हैं वो ही अब भूल गए हैं। तो फ्रेंड्स इसके पीछे एक और कारण भी होता है कि हमें ये सब सवाल हम पूछते नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पिछले बहुत संस्कार ऐसे होते हैं, हमारे ऐसे कर्मास। और फ्रेंड्स कर्मा को लेके ना हमारे अंदर एक है, कर्मा मतलब पनिशमेंट, लेकिन कर्मा पनिशमेंट नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में आपको इसके बारे में बताया भी है। कर्मा लेसन है। कर्मा हमें फ्री करता है, कुछ हमें बताना चाहता है। कर्मा हमारे लिए कभी भी पनिशमेंट नहीं है। यूनिवर्स का एक लॉ है, हम जो देते हैं हमें वो मिलता है। आपके, हम कोई भी चीज मान लीजिए लाइफ में चूज कर रहे हैं, वो सही गलत होता नहीं है, उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें कॉन्सिक्वेंसेस जो मिलती है, हमें अच्छी लगती है हम बोलते हैं हमारे अच्छा कर्मा है, हमें बुरी लगती है तो हम बोलते हैं कि मेरे बुरे कर्म है। तो फ्रेंड्स कर्मा से हम हमेशा ग्रो करते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, कभी भी कर्मा आपको पनिशमेंट देने नहीं आती है। तो फ्रेंड्स कर्मा अगर हम जो बोल रहे हैं कि हम जो दे रहे हैं वही हमें मिलता है, इससे हम फ्री हो सकते हैं। हम देना शुरू करें जो हमें चाहिए, जो हम पाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो विजडम है, हम जितना भी ज्ञान ले रहे हैं, जितना कुछ भी ले रहे हैं, जितना कुछ कर रहे हैं, सबसे बड़ा विजडम क्या है आपको पता है, क्या चीज है आपके हिसाब से। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू। सबसे बड़ा विजडम एक ही चीज है, अपने आप को जानना, खुद को जानना, नोइंग योर सेल्फ, मैं कौन हूँ ये जानना सबसे बड़ा विजडम है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे को जज करते हैं, दूसरों के बारे में तो हम बहुत फटाफट टिप्पणियां दे देते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो वैसा है। हम दूसरों के बारे में देख के उसके भविष्य, पास्ट, फ्यूचर बहुत कुछ हम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरे को जानना ज्ञान है, नॉलेज है जो आपने कहीं ना कहीं से पाया है। तो ये जो नॉलेज
और खुद को जानना जो विजडम है, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो आपको विजडम चाहिए या नॉलेज में ही सीमित रहना है, वो आपके ऊपर है। अभी जैसे कि कोरोना आया, थोड़ा सा कम हुआ था, अभी वापस से इतना हो रहा है। कोरोना काल में हम क्या किए? जो लोग उस चीज को पॉजिटिवली लिए, हम लोग मेडिटेशन किए, खूब सारा ध्यान किए, मेडिटेशन किए, हमारे अंदर अवेयरनेस आई, जागृति बढ़ी, बहुत जन को हु एम आई का आंसर मिला। तो क्या हुआ? विजडम आया। हम विजडम विजडम हमें मिला। और बहुत सारे लोग हैं, मुझे मेडिटेशन नहीं करना, मुझे पता है ध्यान में क्या होता है, ये सब ज्ञान फालतू बातें हैं, मेरे पास बहुत है। और वो बाहरी ज्ञान लेते रहे, कोरोना में ये हो गया, वो हो गया, इन सब में लगे रहे। तो क्या किए? ये जो समय प्रकृति की तरफ से हमें मिला था, उसे वेस्ट कर दिए। हम लोगों ने मिलके गवा दिए इस नॉलेज के वजह से। और जिन्होंने ध्यान किया, चीजों को यूटिलाइज किया, उस समय को पूरी तरह से अपने लिए यूज किया, वो विजडम में आए फ्रेंड्स। और कोरोना में हम लोगों ने ये पूरी तरह से जाना, समझा। कितने लोग हैं जो अपने जान गंवा दी। हम लोगों ने रियलाइज किया कि पैसा से भी हम किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते हैं। हमारे पास चाहे कितने भी पैसे हैं, लेकिन हम नहीं बचा पाए। जो उनको जाना था वो जा रहे हैं, जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानने, ठीक है, सब चीज भौतिक चीजें हमारे लिए जरूरत है, लेकिन उसमें अटके नहीं। हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। और हमारा लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य क्या है? अपने आप को जानना, अपने ट्रू सेल्फ को जानना। यही हमारा जीवन का पर्पस है और लक्ष्य है। कितना टाइम है हमारे पास? आगे चलें या ध्यान में चलें? और आगे का जो अभी हम लोग हु एम आई कवर किए हैं, हमारे ऐसे नेक्स्ट जो सेशंस चलेंगे, हम लोग बाकी चीजों पे, जो हमारे पांचों क्वेश्चंस है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना बजे तक का सेशन है राजगोयल जी, ये सेशन? मैडम 11 बजे तक का है ये। ओके, तो तो अभी हम, काफी टाइम है। ओके ओके, हाँ। तो हम लोग आगे ज्ञान का सेशन ही चालू रखें या मेडिटेशन करें? क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जो भी आप पसंद करें। 15 मिनट्स मीन्स? मेडिटेशन कर लेते हैं फिर। ओके, हाँ। तो थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग इसके ऊपर आगे और भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे पांचों सवाल में से आज हम लोगों ने हु एम आई पे थोड़ा सा बात किए हैं। थैंक यू, थैंक यू। वाह, सब मेडिटेशन के लिए तत्पर है, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी सवाल को लेके हम लोग एक ध्यान करेंगे, गहरी ध्यान करेंगे। हमारे पास समय है, रात का समय है, जो हमारे खुद के लिए है। और ये ध्यान करते करते उसी ऊर्जा के साथ हम नींद में जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और टाइम है हमारे लिए। चलिए, सेशन में हम लोग ध्यान में चलते हैं। जो लोग चश्मे पहने हैं, अपने चश्मे उतार दें। और सेशन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई अपना शेयर कर सकते हैं। हम लोग 5 मिनट का एक शेयरिंग ले सकते हैं। ध्यान के बाद तो आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही गायब हो जाने वाले हैं। जो ये पांचों क्वेश्चंस है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, आपका कोई शेयरिंग है, हु एम आई को लेके, आप क्या, आपकी क्या फीलिंग है, आपकी क्या रियलाइजेशन है, आपके अंदर किस तरह की इसको लेके सवाल उठती है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? एनीवन? कोई भी आदमी हैंड रेज कर सकता है या कोई भी आदमी जी, अगर कुछ को चैट हो। पे भी लिख सकता है, तो और अनम्यूट कर देंगे। जी, और बाकी लोग चश्मे उतार दे, सभी सोने के मूड में है। चश्मे, सब कोई कैमरा वैमरा ऑफ करके एकदम नींद में है। तो चलिए, अपने चश्मे उतार दे, दोनों हाथों को क्रॉस कर ले, लैप पे रखे, आंखें आराम से बंद कर ले। आप सबको पता है, कोई अगर कोई है क्या जो फर्स्ट टाइम है इस सेशन में, ध्यान में फर्स्ट टाइम है, ऐसी कोई है? चलो, हम सबको पता है ध्यान कैसे करना है। तो एक सिंपल जो गाइडलाइन है, दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करके लैप पे रखना है आराम से। आप चाहे तो बैक सपोर्ट ले सकते हैं, लाइट्स कम कर दे, आंखें आराम से बंद कर ले, बिल्कुल रिलैक्स।
ओके, फर्स्ट टाइम है। मैंने जो गाइडलाइन दिया आप उसको फॉलो करिए, फिर हम लोग करेंगे। बस कुछ भी हो जाए आपको आंखें नहीं खोलनी है। जी मैं म्यूजिक आप लगा लेंगे या मैं हाँ, लगाऊं मैं इनके? मैं लगा। ओके। जी सुनीता जी, हम इसी को लेके ही ध्यान करेंगे, इस सुंदर थॉट के साथ जो आपने दिया है। बिल्कुल रिलैक्स। अगर आवाज थोड़ी धीमी आए तो राज जी आप थोड़ा मुझे चैट बॉक्स में गाइड कर दीजिएगा, अगर मेरी आवाज स्लो आए तो। आंखें आराम से बंद, पूरा ध्यान सांसों पे। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। बिल्कुल रिलैक्स। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ बिल्कुल खाली होते जाएं, छोड़ते चले जाएं बाहरी सारी आइडेंटिटी को, जो भी पहचान, जो भी आप अपने बारे में जानते हैं उसे छोड़ते चले जाएं। क्या आपका नाम है? छोड़ दें, इस शरीर का है, आपका नहीं। सारे रिश्ते, सारी बाहरी तौर पे जुड़ाव इस शरीर का है। इस शरीर को भी भूल जाएं। इस शरीर के आउटर एजेस धीरे धीरे मिट रही है। और आपकी सांसें, हर सांस के साथ जोड़ दें। बस एक भाव रखें, ना ही मैं ये मन हूँ। बाहर जाती हुई सांस के साथ, ना ही मैं ये शरीर हूँ। मैं ये मन हूँ। ना मैं ये शरीर हूँ। इन दोनों के साथ एक और सवाल रखें, तो मैं कौन हूँ?
शरीर हूँ, ना मैं ये मन हूँ, कोई प्रयास नहीं करना है, बस सरेंडर। कौन हूँ? कौन है जो इस शरीर में आया और शरीर छोड़ के जाएगा? हर सांस के साथ, ना मैं ये मन हूँ, ना मैं ये शरीर हूँ, अपने आप से
ये सवाल कर सकते हैं, मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। जब आप जानेंगे आप क्या क्या नहीं है, तो आप जान जाएंगे कि आप क्या है। क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं। तो मैं क्या हूँ? फिर सिद्धार्थ के जैसे, गौतम बुद्ध के जैसे, उन्होंने बहुत प्रयास किया था जानने का, बहुत प्रयास, बहुत खोज, आपकी तरह, हमारी तरह। एक दिन थक के ड्रॉप कर दिया। जब होना होगा होगा, जब आना होगा आएगा आंसर। अब भी आप भी सरेंडर छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दे। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती, सांस के हो जाए, सब कुछ छोड़ दे, शून्यता में विश्राम करे। हम शून्यता, बिल्कुल शून्य हो जाए।
हर सांस के बाद गहरे 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 गहरी अनंत में डुबकी लगाएं, बिल्कुल शून्य में स्थिर हो जाएं। देख चुके हैं पूरी तरह से मिट चुके हैं। ये अब आप कहाँ हैं? कौन है जो नहीं होते हुए भी है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
बस शून्य, बिल्कुल शून्य। इस शून्यता में गहरी विश्राम। में बने रहें। आने वाले शब्दों को अपने अंदर उतारने दें।
को सुने। ये मौन आपको कुछ बता रही है। इस मौन में आपके सारे सवालों के जवाब है, बाहर कहीं नहीं है। इस शून्यता में, इस मौन में वो दिव्य ज्ञान, दिव्य सवालों का जवाब आपको मिल रहे हैं। अपने पूरे एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करते हुए, पूरा समय लेते हुए, धीरे से आराम से शरीर को हिलाएं, हाथ को हिलाएं और आंखें बंद रखते हुए आने वाले सॉन्ग के बोल को, शब्दों को झूमे, उतरने दे अपने अंदर। आप चाहे तो आंख खोल सकते हैं, चाहे तो आंख बंद करके इसके बोल के साथ बने रह सकते हैं। आपका शरीर चाहे जैसा आपको गाइड करे वैसा, कोई प्रयास नहीं करना है। अगर झूमने का मन करे झूमे, मन करे बैठे से आराम से हाथों को आंखों पे रखे, पूरा समय लेते हुए और वापस आए। वेलकम बैक। क्लैप करके इस ऊर्जा को फैलाएंगे हम सभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू रूप झंझेवाला जी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही सुंदर लगा। किसी को अपने अनुभव या कोई क्वेश्चन, अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। समूह को अनम्यूट का एक थैंक यू दीदी। हेलो जी नारायण जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। थैंक यू। ये पहली बार कहीं मेरा अनुभव है, पहली बार का, लेकिन बहुत अच्छा महसूस हुआ ध्यान में। पहली बार इतना आनंद आया। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप उस सवाल के साथ बने हुए थे, मैं कौन हूँ? यस मैम। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। जी रूपाली जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा ध्यान और एनर्जी तो इतना ज़्यादा था कि पहले ना मुझे काफ़ी टाइम से मैं ध्यान कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि मतलब मेरा पूरा एनर्जी बॉल के रूप में बन जाता है। तो बहुत दिनों बाद एक वैसे ही मतलब फीलिंग आई कि मैं एक बॉल जैसी पूरी एनर्जी की बॉल बन चुकी हूँ, और बहुत मतलब ऊपर से नीचे तक फील हो रहा था कि एनर्जी आ रही है, जा रही है। और जब आपने बोला वो लाइट के लिए, तो मुझे दिखा कि आपने बोला शायद कि आप क्वेश्चन के साथ, वो क्वेश्चन मैंने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मुझे स्काई में एक मंदिर दिखा और ऊपर मतलब सीढ़ियाँ दिखी चलते हुए, मतलब सीढ़ियाँ दिखी और एक मंदिर स्काई पे है। फिर एक ब्रिज दिखा पूरा, और वाइट कलर का ब्रिज था पूरा स्काई से। और फिर मुझे लगा शायद मुझे एक अपनी पास्ट लाइफ दिख गई, और मतलब वो था ओशन था, सागर था कोई, और उसपे एक वाइट कलर का घोड़ा भाग रहा था। और फिर कुछ ऐसे ऐसे मतलब काफी कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ है उसमें। काफी तो सारे थैंक डायमेंशंस घूम के आ गए। मुझे भी वही लग रहा है, काफी सारा चीजें। थैंक यू थैंक यू शिवानी सो जी, मच। थैंक यू रूपाली जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू। शेयरिंग इज केयरिंग फ्रेंड्स। ध्यान के बाद अपने एक्सपीरियंसेस, सही गलत, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, इसका चिंता नहीं करना है। आपको अपने आप को खाली करना है और अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करना है। जी गोयल हाँ, बोलिए। थैंक यू जी। रूप दीदी थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमा जी। ऐसे तो मुझे मॉर्निंग मेडिटेशन करते 153 डेज हो गए हैं आज कंप्लीट, और आपका ध्यान आपके जैसे यूट्यूब से भी मैं करते रहती हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत
सुपर। और अभी बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। आज दिन भर का थोड़ा सा थकान था, वो सारा दूर हो गया। थैंक यू, ग्रेट। थैंक यू, सवाल थैंक यू। पूछा कि नहीं आपने? हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ? दीदी अभी तो ऐसा हो गया है कि जैसे स्टार्टिंग होता है तब आप लोग का वॉइस आता है, म्यूजिक आता है, फिर हाँ, आज बाद में थोड़ा भी ऐसे भी कम था। नहीं ऐसे भी नहीं, ऐसे भी बीच में जैसे ना पूरा स्टॉप हो जाती है, कहीं से कोई भी आवाज हो नहीं आता जाते है। हैं, आवाज शांत हाँ, हो जाती है। सुनने में चले जाती हूँ, और फिर बाद में जब आप वापस से बुलाते हैं हाँ एंड हाँ, में, तब वापस वापस आ आ जाते हैं। ग्रेट 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 हेमा जी, इसी तरह हर दिन ध्यान करते रहे, हर दिन जुड़ते रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। जो लोग नए हैं, एवरीडे ध्यान जरूर करें, अपने आप से कनेक्ट होए। ध्यान से पहले, बैठने से पहले बस एक इंटेंशन रखें, पूरा टाइम उसको ना रखें, सिर्फ ये रखें आपको जो भी है, जो भी कुछ है, सबके अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी चीजें हैं। तो जो मैंने आज आपको कहा उसमें सबसे जो पूछने वाले सवाल में से एक है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे इस शरीर में आने का सबसे बड़ा कारण है। और पहले तो जानना है कि मैं कौन हूँ, उसके बाद बाकी सवाल है। तो एक ही ये इंटेंशन रख के बैठे हैं, मैं कौन नहीं कौन हूँ, और एक है उसमें दूसरा तरह से कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। ये इंटेंशन रख के आप करिए, आपको अपने एक्सपीरियंसेस, आपके खुद के रियलाइजेशन से आपको डेप्थ आएगी। और उसके साथ साथ हमारे जो सेशंस होते रहते हैं, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य जरूर करें। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे फिर से इसी तरह अलग अलग ध्यान, अलग अलग सेशंस के साथ। थैंक यू। ये सिद्धार्थ, आप कुछ बोलना चाहते हो? सिद्धार्थ, हाँ बोलते हैं। हाँ बोलो। आपने ध्यान किया? हाँ नहीं, मेडिटेशन हाँ, कैसा रहा? अच्छा था। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। आपको देख के अच्छा लगा। हाँ बोलो। मेडिटेशन सिखाया। घर में मेडिटेशन सिखाया आपने? हाँ मैं किया। ओ, आपने किया। ग्रेट बहुत ग्रेट। सुंदर। हाँ, अच्छा है। ओके फ्रेंड, थैंक थैंक यू। यू शुभ सिद्धार्थ जी। रात्रि। इसी ऊर्जा के साथ बहुत रात को सोए, इसी इंटेंशन के साथ। थैंक यू। थैंक यू रूपा जी, मिंकी, बहुत बहुत राजू। सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत ही सुंदर ध्यान के लिए। एक बार हम जोरदार ताली बजाएंगे, और सभी मास्टर लोग अपने खुद के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। किसी और का तो कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, तो अपन यहीं पर ही इसको एंड करें। जी जी जी, थैंक यू। तो थैंक यू फिर सो हम सुबह, मच। शुभ रात्रि की, थैंक यू सो शुभ मच। रात्रि राजीव, थैंक यू महेश थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। फिर सुबह